जय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। गौर निताई भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय। बालाजी भगवान की जय। और अभी जो हमने दर्शन किया लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय, उग्र नरसिंह भगवान की जय, और महाबलेश्वर धाम की। महाबलेश्वर भी एक धाम है, हम लोग वहां पहुंचने जा रहे हैं, पहुंचेंगे थोड़ी देर में। तो जीवन में ऐसा होता है कि ज्यादातर हम प्लान कुछ और करते हैं पर होता कुछ। तो जब ऐसा होता है तो हमें लगता है कि गलत हो रहा है, मतलब हमें गुस्सा आता है, हमें लगता है कि सामने जो व्यक्ति है वो सही तरीके से नहीं कर रहा है, मैं जो बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ वो सही है। खास करके जब आप भगवान के दर्शन के लिए निकलते हैं घर से और प्लान करते हैं जब से आप, और अगर आपके दिल में सच में है भगवान का दर्शन, तो फिर परिस्थिति अगर प्रतिकूल हो जाती है आपके अनुसार, तो आप क्या समझिए कि इसमें भगवान का कुछ प्लानिंग है। क्या समझना है आपको? प्लानिंग है। ये भगवान की प्लानिंग है और इसी तरह से होने में हमारी भलाई है। जैसे अभी हम चल रहे हैं और जो हो रहा है ये कुछ भगवान हमारे लिए अच्छा सोचे हैं, जो हमको समझ में नहीं आ रहा है लेकिन भगवान को पता है, इसीलिए ये चीज़ें ऐसी हो रही है। ठीक है। और इसी तरह जीवन के हर घटना के समय, हर परिस्थिति के समय, यदि आप भक्त हैं, तो आपके जीवन के हर घटना को भगवान दिशा देते हैं, हर चीज को भगवान दिशा देते हैं। यानी कि कई बार हम बहुत चीजें भगवान से मांगते हैं, है ना, मांगते हैं ना। जैसे बच्चे हैं ना, अभी छोटे छोटे बच्चे सब, यहाँ बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं आज, वो मांगते हैं कि हमको 90% से ज़्यादा मार्क्स आ जाए, है ना, हम नीट कंप्लीट कर जाएं, हम JEE, AIEEE, UPSC और MPSC और बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं वो हम क्लियर कर जाएं और हम सक्सेसफुल बन जाएं। और आजकल बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि हम फेमस बन जाएं। फेम चाहिए, बस किसी भी सूरत में हमें फेम चाहिए, which I was expecting this will happen। तो ये हमारे जीवन का ये उद्देश्य होता है कि हम फेमस बन जाएं, हमारे पास धन हो जाए, और हम स्टूडेंट हैं तो हमको बहुत मार्क्स मिल जाए, हम डॉक्टर इंजीनियर बन जाएं, बहुत कुछ। पर आपको एक बात पता है क्या? यदि आप, तो इसके बाद क्या होता है कि हम बन जाते हैं जो हमको बनने की इच्छा है, बहुत प्रयास के बाद हम कुछ बन जाते हैं। आप सब लोग कुछ बने हुए हैं, जैसे बड़े बड़े जो लोग हैं, जो 40 के हैं, 30 के हैं, उन लोगों के जीवन में जो भी बनना था, सफलता प्राप्त करनी थी, आपको हो गया है, मिल चुका है। और जो छोटे बच्चे हैं 11 साल से लेकर के 20 साल, 22 साल, 25 साल तक के, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें कुछ बनना है। पर जो 50 के हैं या 60-70 के हैं, उनसे यदि आप बात करिएगा तो वो आपको ज़्यादातर क्या बोलेंगे? जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जो जिन्होंने जीवन में कुछ देखा है और जो आध्यात्म से जुड़े हुए, खास करके जो शास्त्रों को पढ़े हैं, शास्त्रों को समझे हैं, वो आपको क्या बोलेंगे? अरे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, तुम डॉक्टर बनो या नहीं बनो, इंजीनियर बनो या नहीं बनो, IAS बनो या नहीं बनो, अच्छा इंसान बनो, भगवान का भक्त बनो, उसी में वही मेन चीज़ है, सफलता वही है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? क्यों? क्योंकि उनको अनुभव मिल गया कि बनने से भी कुछ नहीं होता है। इसका कारण क्या है? आपके जीवन में जितना सुख आना है और जितना दुख आना है वो आएगा ही। आपके पास चाहे ज़्यादा पैसा हो चाहे कम पैसा हो, सुख और दुख दोनों आएगा ही, निश्चित।
ये तय है। तो अपनी इतनी सारी एनर्जी हम क्यों लगाते हैं कि हमारा परसेंटेज 5% बढ़ जाए। अगर हम 70 के लायक हैं 75 आ जाए, अगर हम 90 के लायक हैं 95 आ जाए, अगर 95 के लायक हैं 98 आ जाए, 99 आ जाए, हम IIT में टॉपर हो जाए, गोल्ड मेडलिस्ट हो जाए। क्यों करना है इतना? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो USA में सेटल्ड हैं, नासा में साइंटिस्ट हैं, IIT से MTech किए हुए हैं, टॉपर हैं, फिर भी दुखी हैं। 50 लाख की गाड़ी में घूम रहे हैं, 1.25 करोड़ की गाड़ी में घूम रहे हैं, फिर भी दुखी हैं। बहुत बड़े बड़े मिलियनर, मल्टी बिलियनर्स को देखिएगा, उनके जीवन के सत्य को अगर आप देखिएगा एकदम नजदीक में जाकर के सूक्ष्मता से, यानी वेरी स्क्रूटिनाइजिंगली जब आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा वो भी दुखी है, डिप्रेस्ड है। उनके पास तो पैसा भी है, सफलता भी है, नाम भी है, सब कुछ है, फिर भी वो दुखी है। और जिनके पास कुछ नहीं है, मान लीजिए आपके पास कुछ भी नहीं है, आप 10,000, 15,000, 20,000 कमा रहे हैं और किसी को आप देखते हैं कि 1 BHK फ्लैट है, तो आपको लगता है कब ऐसा दिन आएगा कि मेरे पास 1 BHK फ्लैट पुणे में हो जाएगा या मुंबई में हो जाएगा। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? 2 BHK हो जाएगा, एक 4 व्हीलर हो जाएगा, ऐसा लगता है ना? और उसके लिए हम 10-20 साल, 30 साल, 50 साल बहुत मेहनत करके वो चीज प्राप्त करते हैं। और प्राप्त करने के बाद, सब होने के बाद एक जीवन चक्र चलता है। जन्म हुआ, थोड़े बड़े हुए, बहुत पैसा कमाया, उसके बाद धीरे धीरे शादी ब्याह हुआ, थोड़े बाल बच्चे, परिवार हुए, और फिर बुढ़ापा आ गया। और बुढ़ापा आने के बाद आप फिर अकेले हो गए, अकेले से जर्नी शुरू की और वापस अकेले हो गए। फिर लगेगा कि हमने ये क्या किया, इतना साल तक हमने क्या किया। पहले भी अकेले था और बाद में भी अकेले होना है, तो बीच में ये जो था, सुख की तलाश में एक भ्रम में जीवन व्यतीत कर रहा था, एक भ्रम में था, एक दुविधा में था, एक माया में था कि 2 बच्चे हो जाएंगे, दोनों बच्चे US चले जाएंगे, तब तो मेरा जीवन एकदम सुखी हो जाएगा, बस सक्सेसफुल, एकदम टॉप के ऊपर। दोनों चले भी गए US, दोनों का विवाह भी हो गया और दोनों के बच्चे भी हो गए, और आप पति पत्नी फिर से अकेले हो गए ना? तो ये है भ्रम, ये है माया। अब एक दूसरा पक्ष देखिए कि जो व्यक्ति को श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान है, श्रीमद् भागवतम का ज्ञान है, अलग अलग शास्त्रों का ज्ञान है, आत्मा के स्तर का ज्ञान है, गुरु से दीक्षा लिया है, गुरु के द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त है, वो हर चीज के बीच में रहते हुए भी फंसा नहीं है। उसको भी बाल बच्चा परिवार है, उसको भी घर है, उसकी भी नौकरी है, उसका भी सब चल रहा है, पर उसको पता है फिर भी कि ये सारी चीजें जो है इससे थोड़ा हटके ही रहना है, ज्यादा इसमें फंसना नहीं है। तब क्या हो रहा है कि जो हमने पहला देखा, पहला नंबर में एक व्यक्ति है जिसने सब कुछ किया और वापस अंत में फिर अकेला जब हो जाता है वो, तो दुखी हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है, ट्रीटमेंट चालू हो जाता है, बहुत पुराने फोटोज को देख देख के रोता है, क्या वो दिन थे, चले गए, हमने क्या सोचा था, सब बेकार हो गया, अब मेरा बच्चा मेरा नहीं रहा। आप देखिए, मोर देन 70% लेडीज, मोर देन 70%, इसलिए बोल रही हूँ कि 30% लेडी थोड़ी समझदार होती है, मोर देन 70% लेडीज जो होती है ना माता जी, वो उनको उनके पुत्र के विवाह के बाद जबरदस्त झटका लगता है, जबरदस्त। कैसा? जोर का झटका बोलते हैं ना, जोर का झटका जोर से लगे, धीरे से भी नहीं लगता है। क्यों?
हाय मेरा बेटा, अब तो मेरा बेटा मेरा नहीं रहा। मेरा बेटा अब क्या हो गया? अपने बीवी का हो गया। सबको, बहुत समझदार जो माता जी होंगी सिर्फ उनको ही नहीं लगता है, क्योंकि वो पहले से उनका वो माइंड प्रिपेयर्ड रहता है, कोई दूसरे कार्य में बिजी है, सत्संग में बिजी है या कोई चीज में बिजी है। आई थिंक लेस देन 30% लेडीज जो समझती हैं, क्योंकि ये हमने सोच लिया था कि ये मेरा है, ये पुत्र मेरा है, ये धन मेरा है, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है। अब उसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। हमें खुशी मिलती है, हम बच्चे को, सच बात है, अभी सबको बच्चे हैं ना, ये देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको हम जन्म देने से ले करके, माँ के गर्भ में जब से आए तब से ले करके और 20-25 साल तक एकदम दिन रात सेवा करते हैं, संभालते हैं, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, कौन रंग पसंद है, कौन चीज पसंद है खाने की, कैसे हंसता है बच्चा, कैसे खेलता है बच्चा, कैसे मार्क्स उसको आए, एक टर्म में 2 टर्म में, एक एक चीज माता करती है। तो माता को तो आसक्ति होगी, स्वाभाविक है, माता को तो आसक्ति होगी। अब अचानक क्या हो गया कि अब वो माता से कम पूछता है और पत्नी से ज्यादा। अब जो सारा टाइम माता को दे रहा था, अब उस टाइम को शेयर करने वाली कोई आ गई है। अब वो पत्नी से पूछेगा। अच्छा, उसके थोड़े दिन के बाद बच्चे भी हो जाएंगे उसके, तो पत्नी भी है, बच्चे भी है, उसकी अपनी गृहस्थी है, तो माँ से कभी कभार हाल समाचार पूछ लेगा। आप लोगों की माताएं जो गैड़ा में हैं, कितनी बार आप उनसे फोन पे बात करते हैं और कितना हाल समाचार पूछते हैं? टाइम ही नहीं है। तो माँ को क्या लगता है, मेरा बेटा अब मेरा नहीं रहा, परिस्थिति ऐसी हो गई। इसी प्रकार दुनिया की हर चीज से हमको लगाव है, और सत्य क्या है कि कोई चीज हमारी नहीं है। यही सत्य है कि आपकी कोई चीज नहीं है। ये एक चक्र है, उस चक्र में हम प्रवेश किए थे और धीरे 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 उस चक्र से निकलेंगे। एक दिन शरीर प्राप्त किया था और उसके बाद एक दिन शरीर चला जाएगा, है ना? ये ज्ञान कहाँ मिलता है? श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि ये आप आत्मा है, आप शरीर नहीं है। शरीर एक किराए का मकान है। देखो बुरा लगेगा पर सत्य यही है। किराए का मकान कैसे है? हम ज्यादा किराया दिए हैं इसीलिए मनुष्य का शरीर, जिसने कम किराया दिया है उसको जानवरों का शरीर, है ना? जैसे आप ज्यादा किराया देते हैं तो बंगलों में रहते हैं, कम देते हैं तो फ्लैट में रहते हैं, उससे कम देते हैं तो झोपड़पट्टी में रहते हैं। वैसे ही हम सबको भी किराए का मकान मिला है एक एक, और ये चला जाएगा। तो किराए के मकान को अपना मान करके सजा सवार के उससे बहुत आसक्ति कर लेना मूर्खता है। तो करें क्या? हम समस्या आ रही है कि करें क्या फिर? अर्जुन बहुत परेशान था। देखो 5 पांडव थे ना, 5 भाई, और कौरव कितने थे? 100। थोड़ा सा ही मांगा था संपत्ति, और वो भी इसकी अपनी संपत्ति थी। हिस्सा तो बराबर का था ना दोनों का, पांडु और धृतराष्ट्र। लेकिन उन लोगों ने इनको 5 गांव भी देने से इनकार कर दिया। तब अंत में युद्ध हुआ। अंत में युद्ध हुआ और कौरवों की हार हो गई, क्योंकि कौरव अधर्म पे चल रहे थे। युद्ध का कारण क्या था? संपत्ति। युद्ध का कारण था संपत्ति। जो अर्जुन, और आंखें खोलने वाली बात कह रही हूं, ध्यान दीजिएगा, जो अर्जुन और धृतराष्ट्र या युधिष्ठिर, जिनकी भी संपत्ति थी, कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में युद्ध हुआ, वो जमीन आज है क्या? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, वो जमीन है? है? किसकी है? अर्जुन की है, धृतराष्ट्र की है, युधिष्ठिर महाराज की है, दुर्योधन की है,
किसी की है वो जमीन हस्तिनापुर? नहीं। अभी हस्तिनापुर है उनमें से किसी की? नहीं है। अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर, पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करना चाहा था और बहुत हिस्से पर प्राप्त कर लिया था। अंग्रेज दुनिया के बहुत सारे देशों को अपने कब्जे में कर लिए थे। क्या वो अभी है? तो ये जो जमीन होती है ना, ये किसी की नहीं है, ये मेरी भी नहीं होगी। जैसे बाकियों की नहीं हुई थी वैसे मेरे हाथ से भी निकल जाएगी। तो ये जो मिट्टी है, हवा है, पानी है या ये शरीर है, इससे ज्यादा आसक्ति करना बहुत बड़ी मूर्खता है। आंखें खोल लीजिए सब लोग। तो सत्य क्या है? किससे आसक्ति रखें? क्वेश्चन उठ रहा है। सत्य सिर्फ एक है, परम भगवान। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदः सर्व कारण कारणम। परम भगवान कृष्ण परम सत्य है और उनका धाम भी परम सत्य है। वो समाप्त नहीं होता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। तो हमें जो मनुष्य शरीर मिला है, स्पेशल शरीर है, ये सबको नहीं मिला है। मनुष्य शरीर मिला है क्या? इतने सारे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, इनको मनुष्य शरीर मिला है? नहीं ना। 84 लाख प्रकार की योनियां होती हैं। 84 लाख प्रकार में सिर्फ 4 लाख प्रकार है मनुष्य के। 80 लाख प्रकार जो है वो कौन से प्राणी हैं? दूसरे पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, हवा में रहने वाले जीव जंतु हैं। ये पेड़ पौधे देखिए, ये सारे पेड़ पौधे हैं। मैं आपको मैंने एक वीडियो देखा है, हाँ, जो वीडियो शायद आप लोग भी देख सकते हैं, वायरल है वीडियो, छोटा सा है, शॉर्ट्स में है। एक लड़का है, ठीक है। उस लड़के को, जब वो लड़का पढ़ाई कर रहा है, ऐसा कुछ कोई भी टेक्निकल लाइन की पढ़ाई कर रहा है, तो उसको एक व्यक्ति भगवत गीता जाकर देता है तो नहीं लेता। म्यूजिक सुन रहा है, नहीं लेता है भगवत गीता। डांस कर रहा है, भगवत गीता नहीं लेता है। बार बार एक भक्त उसको भगवत गीता दे रहा है और बार बार वो नहीं चाहिए। शराब पी रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है और समय बीत रहा है। बार बार भक्त उसको बोलते हैं एक बार पढ़ लो भगवत गीता, एक बार तो खोल के देखो इसमें क्या लिखा है, एक बार तो खोल के देखो। नो नो नो। फिर उसकी गर्लफ्रेंड तो होती, आजकल सबको गर्लफ्रेंड होती है ना। ये हमारा जो जमाना था उसमें एक ही चीज होता था, विवाह। विवाह होगा और जिसके साथ विवाह हुआ उसको गर्लफ्रेंड मानो, बॉयफ्रेंड मानो, पति मानो, परमेश्वर मानो, जो मानना है मानो। जितनी दोस्ती प्यार मोहब्बत करना है सब शादी के बाद करना, पहले कुछ नहीं। पर आजकल तो ऐसा है नहीं। आजकल हम लोग भी सब एक्सेप्ट कर लिए हैं कि बच्चा है मतलब गर्लफ्रेंड होगा, बॉयफ्रेंड होगा, उसी से विवाह होगा। नहीं तो 2 4 10 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चेंज होता है, लास्ट में विवाह किसी और से हो जाती है। तो उसको भी गर्लफ्रेंड थी और गर्लफ्रेंड के साथ साथ एक होता है ब्रेकअप। ये सारे वर्ड्स पहले नहीं हम सुने थे, अब सुनते हैं कि अरे ये तो कॉमन चीज है, ब्रेकअप तो होता है, क्या फर्क पड़ता है। तो उसका हो गया ब्रेकअप, उस लड़के का हो गया ब्रेकअप। अब ब्रेकअप के बाद उसने क्या किया शुरू कि अब तो जीना मुश्किल है, अब क्या करें, अब तो जीना मुश्किल है। जान अभी मेरी, मतलब जहां जान अटकी थी तो वो एक छुरी लेकर के अपना काटने के लिए तैयार था। उस समय फिर से वो भक्त, ए भगवत गीता ले लो, एक बार जरा पढ़ लो। तब उसको लगा कि जरा देख लेते हैं। जैसे देखा, आत्महत्या कैंसल और बन गया क्या, तिलक कंठीधारी करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सत्य है, अल्टीमेट ट्रूथ है।
आप कितना भी प्रयास कर ले इस दुनिया में खुश होने का, सब जगह दिखावा है, छल है, प्रपंच है। सच्चा प्रेम कोई नहीं करता है किसी से। ये सब झूठ है कि कोई हमसे प्रेम करता है। कोई किसी से प्रेम नहीं करता है। अगर प्रेम करता तो करोड़पति की बेटी सड़क छाप से शादी कर लेती। अगर प्रेम होता तो होता है क्या ऐसा प्रेम? बराबर का इक्वल देखा जाता है। कितना लड़का कमा रहा है, लड़की सुंदर है कि नहीं है। अंबानी के बेटे को देखा है? मुकेश अंबानी के बेटे को देखा है? उसकी पत्नी को देखा है? क्या मैच है? क्या मैच है? बोलो क्या मैच है? प्रॉपर्टी, पैसा। क्लियर तो दिख रहा है ना कि पैसा से ही सब कुछ है। ये छल है। ये दुनिया जो है छलावा है। मगर भगवान का जो भक्त होता है और भगवान से जो प्रेम करता है, वहां ना धन, ना संपत्ति, ना सुंदरता, कोई चीज का मतलब नहीं है। सिर्फ क्या चीज का मतलब है? आप कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं, आप कृष्ण का कितना नाम जपते हैं, आप कृष्ण की कितनी सेवा करते हैं। भगवान सिर्फ वही देखते हैं। भगवान ये नहीं देखते हैं कि ये भक्त दरिद्र है, कि ये भक्त बहुत पैसा वाला है, ये भक्त बहुत पढ़ा लिखा है, ये भक्त अनपढ़ है। भगवान नहीं देखते हैं। इंसान देखता है, भगवान नहीं देखते हैं। अनेकों उदाहरण हैं जहां भगवान अनपढ़ लोगों के साथ हैं, उनकी सेवा से खुश है। तो जो आपसे प्रेम करता है उसी से प्रेम करो ना। जो प्रेम नहीं करता वहां प्रेम क्यों ढूंढ रहे हैं? ऐसा होता है कि नहीं होता? आपको किसी से प्रेम है परंतु वो तो आपसे प्रेम नहीं करता, तो आप ट्राई करते हैं पर मिलता नहीं है आपको वहां प्रेम। सच बात है कि नहीं? आप पूरा जीवन भी लगा दीजिएगा तो वहां से नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको नहीं है आपसे प्रेम। आप खुद सोचिए, आपका कोई मित्र हो, कोई घर का रिश्तेदार हो जो आपको पसंद नहीं करता है, आप उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर भी वो उधर से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। होता है कि नहीं? होता है ना? तो उसके लिए ट्राई करना बंद कर दो। जो आपसे प्रेम करता है उसी से आप प्रेम करो। और भगवान आपसे प्रेम करते हैं। अगर भगवान प्रेम नहीं करते होते तो आपको खाना पीना, कपड़ा लत्ता, हवा सांस लेने के लिए, शरीर, ये सब कैसे मिला होता? तो हम क्या बात कर रहे थे कि मनुष्य शरीर हमको मिला है, बाकियों को अलग अलग प्रकार के। ये जो इतने पेड़ दिखाई दे रहे हैं आपको, एक जगह यहाँ पे अगर ये सारे पेड़ों को मनुष्य बना दिया जाए तो यहाँ पैर नहीं रख सकते, इतने पेड़ पौधे यहाँ पे हैं, है कि नहीं? बताओ। एक छोटा सा घास है वो खड़ा हो जाए मनुष्य बन के, हजारों है ना यहाँ पे। लेकिन इनके नसीब में ये बहुत अच्छी बात है कि आज इनको कृष्ण का नाम सुनने मिल रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र सुनने मिला है। ये बहुत अच्छा नसीब है। और जिसको हरे कृष्ण महामंत्र सुनने मिलेगा वो इस जीवन के बाद मनुष्य का शरीर प्राप्त करेगा। चैतन्य महाप्रभु ने बाघ को, भालू को, हिरण को, सबको नचाया था जंगल में। तो इनका नसीब ऐसा है। देखो, ये भी जीव है कि नहीं? पहले बताइए, ये पेड़ जीव है कि नहीं? आप लोग उत्तर दीजिए। है ना? तभी तो बड़े हो रहे हैं, फूल रहे हैं, फल रहे हैं। परंतु ये चल नहीं सकते हैं। इनको आप जाके कुल्हाड़ी से काट दीजिए, ये कुछ नहीं कर सकते, मर जाएंगे मगर कुछ नहीं कर सकते। कितना असहाय प्राणी। बकरे को ले जाकर के मार दिया जाता है। पोल्ट्री फार्म में बहुत सारे मुर्गे को पैदा करके मार दिया जाता है। ट्रक का ट्रक मुर्गा ले करके जाते हैं, उसको मार देते हैं और मार के खा लेते हैं, क्योंकि मनुष्य शक्तिशाली है, वो बेचारा निरीह प्राणी है। पर आप सब मनुष्य हैं। आप सब क्या हैं? जोर से बोलिए। तो आपका स्पेशल कुछ कर्तव्य है कि नहीं है? क्या है कर्तव्य? भगवान के बारे में खोज करना। सत्य क्या है, भगवान कौन है, और भगवान ने हमें क्या शिक्षा दी है, और हमारा क्या कर्तव्य बनता है। और ये कहाँ मिलता है?
किसी कॉलेज, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है? ये कहाँ पढ़ाई होती है इसकी? मंदिरों में और धार्मिक ग्रंथों में ज्ञान मिलेगा। सबके पास भगवत गीता है? हाथ उठाइए तो। पढ़ते हैं? पढ़ते हैं? सच में सब लोग पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं? पढ़ना चाहिए कि नहीं? तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं, ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तुम सब मेरे ही अंश हो, लेकिन तुम लोग इंद्रिय तृप्ति करने के कारण परेशान रहते हो। इस प्रकृति के साथ तुम संघर्ष कर रहे हो, खुश होने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम मेरे अंश हो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपरितम अश्नामि प्रयतात्मनः। मुझे एक पत्ता चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, फल चढ़ा दो, जल चढ़ा दो, मैं खुशी से ले लूंगा। चढ़ाओ तो। और भगवान कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तत् अनंतरम। सिर्फ भक्ति के द्वारा तुम मुझे जान सकते हो और मेरे धाम आ सकते हो। बार बार भगवान कहते हैं कि भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो। भक्ति के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो भक्ति, आप लोग को भक्ति करने की इच्छा हो रही है? अभी आप जहां आए हैं सबके साथ ये सारे लोग क्या हैं? भक्त। तो आपको मन कर रहा है कि हम भी भक्त बने? कितने को मन कर रहा है जो बिल्कुल नए आए हैं? हाथ उठाइए तो। कितने को मन कर रहा है हम भक्ति करें? सबको मन कर रहा है। तो भक्ति की शुरुआत आप कर सकते हैं एकदम छोटी चीज से। क्या चीज है वो छोटी चीज? एक माला लेना है और माला के ऊपर 108 मोती होते हैं। 108 मोतियों के ऊपर आपको हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है। यहाँ से आपके भक्ति की शुरुआत हो जाएगी। इसमें कितना टाइम लगता है? 8-10 मिनट शुरुआत में, बाद में 7 मिनट लगता है। और क्या मंत्र है वो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम, राम राम हरे हरे। प्रसादम बन गया? ठीक है, यस। तो अभी मजा आ रहा है आप लोग को सुनने में कि नहीं? सबको सुनने में अच्छा लग रहा है? सुनने दीजिए। अभी से लेकर के आपको पूरा दिन कीर्तन करने का मौका है। जितना मर्जी है कीर्तन करिए, गाड़ी में करिए, रोड पे करिए, जहां मर्जी है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपके प्रश्न है क्या कुछ? 10 मिनट में शायद प्रश्न उत्तर ही हो सकता है। कोई प्रश्न है आप लोगों का? सब लोग माला करते हैं? हाँ, कितना माला करते हैं? 4। देखो, जो लोग नहीं करते हैं वो लोगों से पूरा अनुरोध है मेरा तहे दिल से कि आप लोग माला शुरू करिए। और माला करेंगे तो आपका ही कल्याण होगा, किसी और का कल्याण होगा क्या? बोलिए हरि बोल। सुरेश प्रभु। राधिका? रॉन्ग, आई नो शी इज नॉट चैंटिंग 16। तो हरि बोल। जो भक्त बिल्कुल पहली बार आए हैं वो ध्यान दीजिए। शांत। जो भक्त पहली बार, आज देखिए, आज साल का पहला दिन है, ठीक है, 2024 1 जनवरी। और ये जो हमारा ग्रुप निकला है सुबह 6 बजे के बदले 8 बजे ये इसका उद्देश्य है भक्ति कम पिकनिक, पिकनिक कम भक्ति, राइट? तो इसमें आपको थोड़ा थोड़ा भक्ति भी सीखना है, केवल पिकनिक नहीं मनाना है। थोड़ी थोड़ी भक्ति भी सीखनी है और थोड़ा थोड़ा पिकनिक भी मनाना है। हाँ, नहीं, ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग सब। तो जो लोग बिल्कुल नए हैं, सुरेश प्रभु, वो अशोक उपेंद्र प्रभु,
तो प्रश्न पूछिए ना, मैं तो बोल रही हूँ कि प्रश्न पूछिए। बच्चा बोल सकता है, आप भी बोल सकते हैं, बोलो। क्यों नहीं? चिकन मटन क्यों नहीं खाना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। आप खाते हैं? नहीं खाते हैं ना, फिर भी प्रश्न है क्यों नहीं खाते? हाँ, क्यों खाते हैं, क्यों खाते हैं या क्यों नहीं खाते हैं? क्यों खाते हैं? हरि बोल। अरे बच्चे ने प्रश्न पूछा है, सुनो। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। बहुत पहले की बात है, बहुत पहले ज्यादा सुविधा नहीं हुआ करती थी जैसे अभी सुविधा है, बहुत खेती अच्छी हो रही है, ऐसा नहीं था। बहुत दूर दूर तक जंगल भी हुआ करता था, वहाँ पे राजा शिकार करने जाया करते थे। फिर राजा जब शिकार करते थे ना, और राजा शिकार करते थे, उसके पीछे दो कारण था। एक कारण था कि वो क्षत्रिय थे, और क्षत्रिय होने के कारण उनको युद्ध करना होता था। तो युद्ध में तो मनुष्यों को मारेंगे, तो सीधे तो कोई आदमी हत्या नहीं कर सकता है, उसको तो हत्या की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि वो उस समय किसी को मारे, खून निकले तो बर्दाश्त कर सके। तो क्षत्रियों को अलाउड है शिकार करना, धर्मशास्त्र के अनुसार क्षत्रियों को शिकार करना अलाउड है। तो क्षत्रिय शिकार करते थे, इसीलिए वो मांस खाते थे। अब शिकार करके लाया, घर में बनाया, खाया। सारे क्षत्रिय नहीं, कुछ तो राज ऋषि होते थे, बहुत अच्छे भक्त होते थे, वो नहीं, पर कुछ खाते थे। दूसरे होते थे जो जंगल में रहते थे, कुछ जो जीव मनुष्य थे वो जंगल में रहते थे, तो जंगल में शिकार कर लिए, प्राणियों को मार के खा लिए। ऐसे करके कुछ लोगों को मांस खाने की आदत बन गई। मांस खाने की क्या हो गई? आदत बन गई। लेकिन जो भक्त थे वो मांस कभी भी नहीं खाते थे। भगवान ने मनुष्यों को बहुत अच्छा दिया है, खाने की चीजें दी है। क्या क्या चीजें दी है हमारे लिए? सब्जियां हैं, दाल है, चावल है, गेहूं है, फल है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं जो आप खा सकते हैं। तो मांस का मतलब है, एक तो आप किसी को मारेंगे तभी खाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। एक तो आप किसी को मारेंगे फिर खाएंगे। हाँ, वैसे कहेंगे कि हम पेड़ पौधों को भी तो हम मारते हैं, पेड़ पौधों को मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए, आप बैगन खरीद के खाते हैं, बैगन को तो पेड़ से आप तोड़ते हैं ना। बैगन एक फल है, एक सब्जी का मतलब उसका एक फल है, तो वो आप तो बैगन के प्लांट की हत्या नहीं करते, टमाटर के पौधे की हत्या नहीं करते। सिर्फ धनिया पत्ता, पालक, इसमें पूरा पौधा खींच के तोड़े, अगर उसको भी अगर पत्ता तोड़ेंगे तो उसकी भी हत्या करने की जरूरत नहीं है। अगर आप धनिया पत्ता का ऐसे करके ऊपर से तोड़ेंगे तो जरूरत नहीं है, पालक के पत्ते तोड़ेंगे तो जरूरत नहीं है मारने की। मतलब आप जब सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, तो आपको हत्या करने की जरूरत नहीं है। आम तोड़े, अमरूद तोड़े तो हत्या तो नहीं हुई। लेकिन अगर आपने बकरा खाया तो क्या किया? हत्या हुई। मुर्गा खाया तो क्या किया? हत्या हुई। अच्छा, हत्या होने के बाद आप उसमें खून है, उसके अंदर क्या है? खून है ना, उसको बीमारी भी हो सकती है, कोई हो, आप वो सब खा रहे हैं, मृत चीज खा रहे हैं, मरा हुआ प्राणी आप खा रहे हैं। मरा हुआ खा रहे हैं ना, मरा हुआ चीज शुभ होता है कि अशुभ? एक मनुष्य मरता है, एक कोई जानवर मरता है, आप उसको क्या करते हैं? जल्दी ले जाओ, जला दो इसको घर से निकालो, घर अपवित्र हो गया, 12 दिन 13 दिन अब घर में कुकिंग नहीं होगी, फलाना ठिकाना, पंडित आएंगे, घर का शुद्धिकरण होगा। और रोज आप मुर्गा को, बकरा को मार मार के अपने पेट में डाल रहे हैं, उसमें से शरीर अशुद्ध नहीं हो रहा है? जो मुर्गा खा रहे हैं वो भी तो एक प्राणी है, उसको मार के खा रहे हैं तो शरीर अशुद्ध हो रहा है, चेतना खराब हो रही है, मन खराब हो रहा है, क्योंकि वो भोजन तामसी है। लेकिन आदत बन गई है जीवा को खाने की, इसीलिए लोग खाते हैं, और कुछ कारण नहीं। आंसर मिला? हमें नहीं खाना चाहिए।
नींद बहुत ज्यादा आती है। अर्जुन का नाम है गुडाकेश, यानी अर्जुन नींद के ऊपर विजय प्राप्त किया था। नींद को सच में क्वेश्चन है क्या ये? अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। अगर आप हल्का प्रसादम लेंगे तो ज्यादा नींद नहीं आएगी। अगर आप रात को बहुत लेट प्रसादम नहीं लेंगे, जल्दी खा लेंगे 6 बजे तक 5 बजे तक लास्ट मील, तो आपको ज्यादा नींद नहीं आएगी। अगर आप आप रात को बहुत लेट तक प्रसादम लेंगे और हेवी प्रसादम लेंगे तो हमारा जो पेट है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो काम करता रहता है और उसके चलते आपको नींद आती रहती है। यही कारण है। पर माता जी फिर से भूख लग जाता है, 9 बजे फिर भूख लग जाता है। नींद नहीं पूरी हुई होगी आपकी रात की। अगर आपकी नींद नहीं पूरी हुई है रात वाली तो भी नींद आएगी। लेकिन देख लो, यदि कोई व्यक्ति जो साधु महात्मा होते हैं, जो जंगल में मंगल माता जी जो साधु महात्मा होते हैं वो आजकल के ज़माने में कम है, पहले बहुत होते थे। तो वो लोग कंद मूल फल फूल खाते थे ना, उनको नींद नहीं आती थी ज़्यादा। नींद आती है जब ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी में जाएगा। साक्षी, व्हाट डू यू से? राइट ना? जब आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा जाएगा तो आपको नींद बहुत आएगी। वो बॉडी को हेवी बनाता है। अगर आप फल खाएंगे, जूस पिएंगे और बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाएंगे, नींद नहीं आएगी। रोटी बहुत सारा खाएंगे, चावल बहुत सारा खाएंगे तो नींद आएगी। तो ये आपको तपस्या करनी है ना। अगर आपको नींद के ऊपर विजय प्राप्त करनी है तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी। यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ। कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। इस उम्र में बहुत नींद आती है। जब स्टूडेंट लाइफ रहता है ना तो नींद बहुत आती है। बॉडी सिस्टम जो है बहुत परफेक्टली काम करता है, सारा सिस्टम सही है, भूख भी लगती है और नींद भी आती है। और पढ़ने का भी यही टाइम है। हो गया क्वेश्चन का आंसर? अभी किसी और का कोई क्वेश्चन है? आप लोग सब जपा करेंगे? जो भक्त लोग पहली बार आए वो जप करेंगे, माला लेंगे? पूछ रही हूँ मैं। अरे क्वेश्चन तो पूछ लो, कोई बात नहीं। शीला प्रभुपाद की जय। गौतमानंद।